आपके साथ मैं हूं सना खान। अपराध की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची वारदात को लेकर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्रेमी के साथ रहने के लिए मासूम का ऐसे किया सफाया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कानपुर में प्रेमी के साथ जाने के लिए एक महिला ने अपने 4 साल के बेटे की जिंदगी अपने ही हाथों खत्म कर दी। बेटे के गले में बंधे तावीज से पूरी घटना को अंजाम दिया। चेहरे पर कई जगह को दांतों से काट लिया। इसके बाद छत पर सो रहे ससुर के पास बच्चे को सुलाकर नीचे आकर काम करने लगी। इस बीच पति आया तो बोली कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, लेकर आओ। इधर बच्चे में कोई हरकत नहीं होने पर दादा उसे जगाने लगे। मासूम जब कुछ नहीं बोला तो परिजन उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। पति ने घर आकर जब पत्नी से पूछा तो महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे की जिंदगी को इस तरीके से खत्म करना कबूल किया। मामला रविवार देर रात नरवल थाना क्षेत्र के मचरा प्रतापपुर गांव का है। महिला 1 माह पहले गांव के एक युवक के साथ भाग गई थी। कुछ दिन पहले ही पुलिस व परिजनों के दबाव में वापस आई थी। पति की तहरीर पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मां और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मजरा प्रतापपुर निवासी फूल सिंह के बेटे सुशील यादव की 6 साल पहले 2019 में फतेहपुर खागा निवासी मनीषा से शादी हुई थी। शाम 7 बजे मनीषा और अनिरुद्ध घर में थे। सुशील के पिता फूल सिंह यादव छत पर सो रहे थे। सुशील खेतों में काम करने गया था। वहीं घर में किसी को ना देखकर मनीषा ने अनिरुद्ध के गले में बंधे तावीज से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसके बाद अपने हाथों से उसका गला दबा दिया, फिर दांतों से उसके चेहरे पर कई जगह काट लिए। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मनीषा ने बेटे की शव को ले जाकर छत पर सो रहे बाबा के पास लिटा दिया। इसके बाद नीचे आकर खाना बनाने लगी। सुशील ने बताया कि इस पूरी वारदात को अंजाम शाम 7 बजे दिया गया। जब मैं खेतों पर गया, रात में 10 बजे मैं लौटा और पत्नी से बच्चे के बारे में पूछा तो मनीषा ने कहा कि अनिरुद्ध पिताजी के साथ छत पर सो रहा है। इसके बाद मैं उसे लेने छत पर पहुंचा तो पिताजी चिल्लाने लगे कि पोते को देखो क्या हो गया। मैंने देखा तो बेटे के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वापस आकर मैंने पत्नी से पूछा तो इसने खुद इस बात को कबूल किया। इसके बाद रात 11:15 बजे मैंने पुलिस को फोन कर जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी मनीषा को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरी घटना के बाद मनीषा का प्रेमी विकास फरार है। सुशील ने बताया कि मनीषा 16 अप्रैल को गांव के ही रहने वाले प्रेमी विकास के साथ भाग गई थी। परिवार के साथ ही गांव वालों ने बेटे की दुहाई देते हुए दबाव बनाया तो वह 3 दिन पहले ही घर लौटी थी। हमारे ऊपर भी पुलिस ने दबाव बनाया तो उसे घर लाना पड़ा। अभी भी वह प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी थी। रोजाना इसी बात को लेकर झगड़ा भी करती थी। गांव वालों ने बताया कि सुशील यादव और मनीषा की ये तीसरी संतान थी। करीब 1.5 साल पहले एक बेटी लक्ष्मी और 1 वर्षीय बेटा अनुराग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने कहा कि इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि मनीषा ने ही उन दोनों बच्चों को भी अपने रास्ते से हटाया, क्योंकि आज तक उनकी रहस्यमयी मौत से पर्दा नहीं उठ सका है। घर वालों ने भी पुलिस को सूचना दिए बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। वहीं बेटे की मौत से पिता सुशील और परिजनों में आक्रोश है। उनका आरोप है कि नरवल पुलिस ने मनीषा के प्रेमी से रुपए लेकर जबरन समझौता करा दिया था। उसके खिलाफ कार्यवाही भी नहीं की थी। अगर पुलिस समझौता न कराती तो शायद अनिरुद्ध जिंदा होता। वहीं पिता सुशील यादव की तहरीर पर पुलिस ने मां मनीषा और गांव के निवासी उसके प्रेमी विकास यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपित विकास के घर में 3 भाई, पिता और माता है। प्रेमी विकास ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। वह बिहार के एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। वहीं इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वह फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए गाँव वालों के साथ परिजनों ने थाने का घेराव कर आरोपी विकास की गिरफ्तारी की मांग की है। ये एफआईआर थी जिसमें कि 3 साल का बच्चा था, उसका गले का जो धागा था उसको यूज करके उसको स्ट्रैंगल करके मारा गया था। पुलिस वहाँ गई तो उसमें कई पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल वो मदर को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है और फैक्ट जैसे लाइमलाइट में आएंगे विल इन्फॉर्म। प्रथम दृष्टया कई चीज़ों पर जांच आ रही है। कोई इलिसिट रिलेशन का भी मामला समझ में आ रहा है, कुछ उसके पति द्वारा टॉर्चर किया जाना भी आ रहा है। महिला का कहना है कि पति के टॉर्चर करने की वजह से हमने किया, बट पुलिस बाकी सभी पहलुओं पर जाँच कर रही है।